आज का जो वचन है वो है रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 12 उसका पद 13। रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 12 पद 13, 222 पेज नंबर। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबसे बातें करें, हमारे प्रभु का नाम महिमा पाए। 9 से 21 तक के आयतों को हम पिछले कुछ सप्ताहों से सीख रहे थे और हमने देखा कि इस भाग में पौलुस सामूहिक मसीही जीवन के विषय में अलग अलग निर्देश दे रहे हैं। अब तक हमने इस भाग में से लगभग 10 निर्देशों को, सामूहिक मसीही जीवन के संबंध में निर्देशों को सीखा। हमने देखा प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करें, भलाई में लगे रहें। हमने सीखा भाईचारे के प्रेम में एक दूसरे से स्नेह रखने के बारे में हमने सीखा। परस्पर आदर करने के जिम्मेदारी को हमने सीखा। प्रयत्न करने में मेहनती या आलसी ना होने के बारे में हमने सीखा। आत्मिक उन्माद से भरे रहने के निर्देश को हमने देखा। प्रभु की सेवा में एक दास के समान लगे रहने के विषय में हमने सीखा। आशा में आनंदित रहने के बारे में पिछली बार हमने देखा और क्लेश में स्थिर, बिना डगमगाए स्थिर रहने के निर्देश को हमने सीखा। और 12 के अंत में हमने पिछली बार प्रार्थना में नित्य लगे रहने के विषय में सीखा। तो 10 निर्देशों को सामूहिक मसीही जीवन के संबंध में, कलीसियाई जीवन के संबंध में हमने अब तक देखा। अब आइए हम 13वें पद में से इस सूची में 2 और निर्देशों को शामिल करें। पहला निर्देश जो 13वें आयत में पौलुस देते हैं वो है, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो। जब पाप के बुनियादी असर को, जो मनुष्य के स्वभाव में आया पाप के चलते, उसको हम परखते हैं। पाप द्वारा लाया गया एक बुनियादी जो प्रभाव है मनुष्य के ऊपर, वो है पाप ने मुझे और आपको स्वकेंद्रित बना दिया। पाप ने मुझे और आपको स्वार्थी बना दिया। स्वकेंद्रित या स्वार्थी। क्योंकि मनुष्य स्वकेंद्रित है, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी है पाप के चलते, इस कारण मनुष्य के लिए, पाप में स्वभाव को रखने वाले मनुष्य के लिए सबसे आनंद का कारण क्या है? आनंद का विषय क्या है? एक पापमय मनुष्य के लिए आनंद का विषय यह नहीं है कि वो किसी की सहायता कर पाए, उसके आनंद का विषय है कि मुझे कुछ मिल गया, मैंने अपने लिए कुछ प्राप्त कर लिया। अपने लिए प्राप्त करना पापमय स्वभाव के चलते हमें आनंद देता है, ना कि किसी की सहायता करना, किसी को कुछ दे पाना। परंतु अब प्रभु यीशु मसीह के, परमेश्वर के, पवित्र आत्मा के त्रिएक ईश्वर के अनुग्रह से हम बचाए गए हैं और उस पाप की अवस्था से छुड़ाकर यीशु मसीह में नए बना दिए गए हैं। तो हमें उस नएपन को अपने स्वभाव में आए परिवर्तन से जाहिर करने की जरूरत है। हमें उस नएपन को दूसरों की सहायता करने में आनंद को दर्शाने के द्वारा उस नएपन को दिखाने की जरूरत है। और उसी नएपन को दिखाने के लिए यह निर्देश हमें दिया गया है, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो। प्रभु यीशु मसीह में हम नए बनाए गए हैं और उस नए स्वभाव के अंतर्गत सहायता करने के लिए तत्परता एक विशेषता के रूप में प्रभु ने हमें दी है, एक जिम्मेदारी के रूप में हमें दी है। जैसे हमने इससे पहले के निर्देशों के विषय में कहा, यहाँ जब 13वें आयत में पहले भाग में पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, पौलुस कहते हैं, यहाँ भी जो काल है, टेंस है, वो प्रेजेंट है, वर्तमान काल है। मतलब यहाँ पौलुस कभी कभार किए जाने वाले कार्य के बारे में बात नहीं कर रहे। कभी कभार किसी की सहायता कर ली, एक आदत के रूप में, जीवन के रुझान के रूप में, एक जीवन शैली के रूप में सहायता करने के बारे में यहाँ बात की जा रही है। जैसे किसी ने कहा है, यह संसार जो है वो प्राप्त करने के लिए तत्परता रखता है, परंतु एक मसीही देने के लिए तत्परता रखता है। संसार प्राप्त करने के लिए तत्पर है, मसीही व्यक्ति देने के लिए तत्पर है। आइए हम अपने आप को परखें, क्या यह बात हम पर लागू होती है? प्राप्त करने के लिए तत्पर हैं
या देने के लिए तत्पर है। यहाँ जब पौलुस कहते हैं पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो, यहाँ पौलुस पवित्र लोग यह जो इस्तेमाल है यह बिना शर्त के कर रहे हैं। यहाँ केवल एक स्थानीय कलीसिया के संदर्भ में ये आज्ञा नहीं दी जा रही, इस आज्ञा का जो प्रयोग है वो व्यापक है। मतलब जहां कहीं पवित्र लोग हैं, जहां कहीं पवित्र लोग जरूरत में है, हमारी जिम्मेदारी है हम उनकी सहायता करें। केवल अपने समूह तक, स्थानीय मंडली तक सीमित रहने के लिए यहाँ नहीं बात कही जा रही, एक सामान्य रूप में, व्यापक रूप में ये जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। इसीलिए नए नियम की कलीसिया में हम देखते हैं कि एक क्षेत्र में जब विश्वासीगण आवश्यकता में थे तो दूसरे क्षेत्र से कलीसियाओं ने भेंट इकट्ठा किया और राशि को वहां भेजा ताकि एक दूसरे की सहायता करें, जरूरत में एक दूसरे की सहायता करें। अब सवाल यह उठता है कि किस प्रोत्साहन के चलते हम पवित्र लोग जो आवश्यकता में हैं उनकी सहायता करें। सहायता के पीछे क्या प्रोत्साहन या क्या कारण होना चाहिए। देखिए, यह संसार भी सहायता करता है, संसार भी कुछ भलाई के कामों को करने में विश्वास रखता है, लेकिन यह संसार भलाई के कामों को क्यों करता है, ये संसार सहायता क्यों दर्शाता है। कहीं ना कहीं संसार इसी सोच को अपने अंतर्गत रखता है कि इससे मेरा लाभ होगा, इससे मुझे फायदा होगा, मैं दूंगा तो मुझे कुछ मिलेगा। अंततः स्वार्थ ही वहां एक उद्देश्य के रूप में या एक प्रोत्साहन के रूप में, भलाई को करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में हम पाते हैं। परंतु जहां तक मेरा और आपका सवाल है, मसीहियों का सवाल है, हमारे अंतर्गत क्या प्रोत्साहन होना चाहिए कि हम एक दूसरे की सहायता करें, आवश्यकता में जो पवित्र लोग हैं उनकी हम सहायता करें। पवित्र शास्त्र के प्रकाशन के अंतर्गत, रेवलेशन के अंतर्गत कुछ कारणों को हम जरूर यहाँ कह सकते हैं। सबसे पहला प्रोत्साहन आवश्यकता में रह रहे विश्वासियों या पवित्र लोगों की सहायता के लिए जो हमारे अंतर्गत हो वो है परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर के प्रेम के चलते हमें आवश्यकता में रह रहे पवित्र लोगों की सहायता करनी है। जहां तक मसीही विश्वासी के रूप में हमारी पहचान का सवाल है, हमारी पहचान का जो एक मूलभूत या बुनियादी पहलू है वो यह है कि परमेश्वर के प्रेम को हमारे जीवनों में उंडेला गया है। यह हमारी पहचान की एक बुनियादी पहलू, परमेश्वर के प्रेम को हमारे जीवन में उंडेला गया है। क्या है इसका अर्थ? हमें यह अनुग्रह दिया गया है कि हम परमेश्वर के प्रेम को जो क्रूस पर प्रभु ने दर्शाया है वो जाने, उसे अपना पाएं, और उसके साथ साथ परमेश्वर ने हमें उस प्रेम को जानने के साथ साथ उस प्रेम को हमें इस प्रकार से दिया है कि हमें सक्षम बनाया है कि हम प्रेम दर्शाने वाले बने, हम प्रेम करने वाले बने। रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 5 में हमने सीखा था, और आशा से लज्जा नहीं होती क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हमने परमेश्वर के प्रेम को क्रूस पर जाना है, उसे अपनाया है, और उसके साथ साथ परमेश्वर ने हमें सक्षम बनाया है, क्षमता दी है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। इसलिए परमेश्वर का प्रेम जो हमने पाया है वह प्रेम हमारे लिए एक प्रोत्साहन बने कि हम एक दूसरे की सहायता करें, आवश्यकता के दिनों में हम पवित्र लोगों की सहायता करने वाले बने। पहला यूहन्ना 3:17 में यूहन्ना इस प्रकार से लिखते हैं, पहला यूहन्ना 3:17, पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना न चाहे तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। जिसने परमेश्वर के प्रेम को चखा है, जिसने परमेश्वर के प्रेम को क्रूस पर जाना है और उसे स्वीकारा है, जिसे परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेम करने के लिए सक्षम बनाया है, वो न केवल परमेश्वर से प्रेम करेगा, परमेश्वर के लोगों से भी अनिवार्य रूप से प्रेम करेगा और उनकी कमी घटी में उनकी सहायता करेगा। यह एक बुनियादी मसीही स्वभाव है। आइए हम इस प्रेम के चलते, ईश्वर के प्रति अपने प्रेम के चलते हम एक दूसरे की सहायता करने वाले बने। और एक उद्देश्य और एक प्रोत्साहन जो एक दूसरे की सहायता के पीछे होना चाहिए, जो हम वचन में देखते हैं, वो है हमारे उद्धार का उद्देश्य। हम एक दूसरे की सहायता करें क्योंकि प्रभु ने इसी उद्देश्य से हमारा उद्धार किया है। प्रभु ने हमें क्यों उद्धार दिया है? अपने बेशकीमती लहू को बहाकर मुझे और आपको प्रभु ने पाप के उस बंधन से क्यों आजाद किया है? कई तरीके से इस प्रश्न का उत्तर हम दे सकते हैं, लेकिन एक जो स्पष्ट उत्तर इस प्रश्न का है वो है भले कार्यों को करने के लिए, भलाई के कार्यों को करने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको उद्धार दिया है। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय के 10वें आयत में इस प्रकार से लिखा है, इफिसियों 2:10, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया।
तो परमेश्वर ने हमें भले कामों को करने के लिए मसीह यीशु में सृजा है, नया बनाया है। अब सवाल उठता है कि हम भले कामों को हम किस प्रकार से समझें। यहाँ पौलुस जब कहते हैं हम भले कामों के लिए सृजे गए हैं, तो भले कामों से क्या है तात्पर्य? कई बार मैंने सुना है विश्वासीगण कहते हैं भले काम का मतलब सुसमाचार प्रचार करो। वही है भले काम से तात्पर्य। मैं सबसे भलाई का काम करता हूँ, सुसमाचार प्रचार करता हूँ। सुसमाचार प्रचार करना यकीनन भलाई का काम है, सर्वश्रेष्ठ काम है, लेकिन भले कामों का अर्थ केवल सुसमाचार प्रचार तक क्या हम सीमित कर सकते हैं? भले काम, भलाई के कामों से क्या है तात्पर्य जानने के लिए यीशु मसीह ने अंतिम न्याय के विषय पर बोलते समय जो सिखाया बहुत मददगार है। प्रभु यीशु मसीह ने जब आने वाले अंतिम न्याय के बारे में सिखाया, तब प्रभु ने जो बातें कही, ये भलाई के कामों से क्या मतलब है समझने में हमारी सहायता करेगा। आइए हम पढ़े मत्ती का सुसमाचार अध्याय नंबर 25 34 से 40 तक के पद। मत्ती का सुसमाचार अध्याय नंबर 25, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 25 वर्सेस 34 to 40। मत्ती 25 का 34 से 40। यीशु मसीह ने क्या सिखाया आने वाले न्याय के बारे में? तब राजा अपनी दाहिनी और वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। तो इस उपदेश के आधार पर जो प्रभु यीशु ने अंतिम न्याय के बारे में सिखाया, हम कैसे समझे भलाई के कामों को? क्या है भलाई के काम जिसके लिए प्रभु ने मुझे और आपको उद्धार दिया है? हम इतना जरूर कह सकते हैं, निश्चित रूप से पवित्र लोगों की आवश्यकता के अनुसार उनकी सहायता करना इस भलाई के कामों के अंतर्गत आने वाली एक बात है। जब हम वर्तमान मसीही जगत को देखते हैं या हमारे जैसे विश्वासियों को देखते हैं जिन्होंने सही विश्वास को जाना है, हम अपने अंतर्गत एक बड़ा असंतुलन पाते हैं अच्छे या भलाई के कामों को करने के क्षेत्र में। हम एक बड़े असंतुलन को, इम्बैलेंस को हम अपने भलाई के कामों को करने के क्षेत्र में पाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि हमने सही प्रकार से जाना है कि उद्धार विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से है, कर्मों के द्वारा नहीं है। ये बात हमने जाना है, विश्वास के द्वारा और अनुग्रह से ही उद्धार है, कर्मों से उद्धार नहीं है। इसलिए क्या किया हमने? कर्म करना ही छोड़ दिया। हमने कहा कर्मों से उद्धार नहीं है, भलाई के कर्मों से उद्धार तो दूसरे लोग ढूंढते हैं, इसलिए हमने कहा हम तो विश्वास करते हैं, हम कर्मों पर विश्वास नहीं करते। इसलिए हमने कहीं ना कहीं भुला दिया, भलाई के कामों को करना भुला दिया। आप दूसरे धार्मिक स्थानों को देखिए, मंदिर के सामने जाइए, बहुत लोग लाइन बनाकर बैठते हैं क्योंकि वहां आने वाला कुछ ना कुछ देगा, लोगों को मालूम है। आप किसी मॉस्क के सामने, क्या है, मस्जिद के सामने जाइए, वहां भी आपको मिलेंगे। गिरजाघर के सामने जाइए, लोग मिलेंगे बैठे हुए। यहाँ एक है, यहाँ तो नहीं दिखते। हम लोगों ने ऐसे सोच लिया है कि भलाई के काम अब करने नहीं है क्योंकि उद्धार विश्वास के द्वारा अनुग्रह से है। हमारे थियोलॉजी ने, सही है हमारा थियोलॉजी, शायद उसने हमें भले कामों से क्या कर दिया है? दूर कर दिया। ये सही है, भलाई के कामों से उद्धार नहीं है, लेकिन भलाई के कामों के लिए है उद्धार। उद्धार मेरा हुआ है, कैसे पता चलेगा? मैं अपने कर्मों के द्वारा क्या करूं? भलाई के कामों को करूं। इसलिए गलातियों की पत्री अध्याय नंबर 6 के 10 में पौलुस लिखते हैं, इसलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। जहां कहीं अवसर मिले भलाई के कामों को करने वाले बनिए, देने वाले बनिए, सहायता करने वाले बनिए, दूसरों के जीवन में जो भी मदद कर सकते हैं मदद पहुंचाने वाले बनिए। ये हमारे लिए दिया गया एक कर्तव्य है, ये हमारी एक बुलाहट है। हम ऐसा न सोचे कि किसी के लिए, किसी की आवश्यकता में किसी की सहायता करके हम कुछ उपकार कर रहे हैं। ये उपकार नहीं है, मेरी जिम्मेदारी है, मेरी बुलाहट है, मेरा कर्तव्य है जिसे हम सबको पूरा करना है। तो दूसरा प्रोत्साहन, क्यों हम भलाई के काम करें, क्यों हम आवश्यकताओं में पवित्र लोगों की सहायता करें? हमारे उद्धार का उद्देश्य है हम भलाई के कामों में सरगर्म रहे। पुराने नियम को जब हम पढ़ते हैं, इस्राएल के इतिहास में, इस्राएल को दिए गए नियम कानूनों में जो गरीब है उनकी सुधि लेना, ये बहुत ही जोर देकर प्रभु ने सिखाया था। जो तुम्हारे मध्य जरूरतमंद है उनकी सुधि लेना,
उनको अनदेखा मत करना, ये प्रभु ने बहुत जोर देकर पुराने नियम के अंतर्गत सिखाया था। नए नियम में भी ये लागू होता है। हमें एक दूसरे को संभालने की जिम्मेदारी दी गई है। तीसरा प्रोत्साहन, क्यों हम भलाई के कामों में या एक दूसरे के आवश्यकता के समय उनकी सहायता करें। नए नियम की कलीसिया का उदाहरण होना चाहिए हमारा प्रोत्साहन। नए नियम की कलीसिया का उदाहरण, जब हम प्रेरितों के काम को पढ़ते हैं और पहली सदी की कलीसिया के बारे में सीखते हैं, सबसे असर छोड़ने वाली बात क्या है नए नियम की कलीसिया के विषय में? फर्स्ट सेंचुरी चर्च के बारे में हम सबसे असरदार बात क्या सीखते हैं? प्रभु के कार्य के प्रति समर्पण और उत्साह के साथ साथ वह एक दूसरे की जरूरतों का ख्याल रखने के लिए भी समर्पित और उत्साहित थे। वो केवल प्रभु के कार्य के लिए समर्पित और उत्साही नहीं थे, सुसमाचार प्रचार के लिए समर्पित और उत्साही नहीं थे, एक दूसरे की आवश्यकता में सहायता करने के लिए भी वो उतने ही उत्साही थे, उतने ही समर्पित थे। इसीलिए प्रेरितों के काम 2 के 44-45 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, प्रेरितों 2 का 44 और 45, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे में थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। यह है उदाहरण प्राचीन कलीसिया की या पहली सदी की कलीसिया की जो हमारे सामने मौजूद है। तो यह उदाहरण हमें क्या सिखाता है? जहां तक हम विश्वासियों का सवाल है, आवश्यकता में पवित्र लोगों की सहायता करना हमारे विश्वास का एक अनिवार्य और अभिन्न अंग होना चाहिए। आवश्यकता के समय एक दूसरे की सहायता करना हमारे विश्वास का एक आवश्यक और अभिन्न अंग होना चाहिए। अगर जिस कलीसियाओं में पौलुस थे, पतरस थे या प्रेरित गण थे, उन्होंने इस प्रकार से काम किया, मुझे और आपको भी इसी प्रकार से काम करना है। हमें आवश्यकता में एक दूसरे को संभालना है। तो आइए भाई और बहनों, हम इस जिम्मेदारी को निभाने में आगे बढ़ें। हम इस जिम्मेदारी को अति उत्तम तरीके से निभाएं। आइए हम इस बात को समझें कि पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उनमें उनकी सहायता करना हमारी बुलाहट है, हमारे उद्धार का उद्देश्य है और उदाहरण के साथ हमारे लिए रखा गया एक कर्तव्य है। परंतु इस बात को सीखते समय और एक बात जोड़ने की जरूरत है। सही है, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करनी है, हमने सीखा, उसको हमने विस्तार से देखा। परंतु हमें यह भी यहाँ समझना होगा, ध्यान में रखना होगा, इस जिम्मेदारी को निभाते समय हमें बुद्धि का इस्तेमाल करना है। हमें विजडम के साथ, बुद्धि के साथ इस कार्य को करना है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति आवश्यकता में है क्योंकि वो काम करना नहीं चाहता, वो आलसी है, या वो अपने प्रभु द्वारा दिए गए आशीषों को प्रभु के विपरीत दिशा में चलकर नष्ट कर रहा है, ऐसे एक व्यक्ति को क्या हम सहायता करें? आवश्यकता में है लेकिन क्या सहायता करें? हमें बुद्धि से काम लेना होगा, नेक इरादे से, लेकिन बिना समझदारी के की गई मदद अक्सर बाद में बहुत दर्द और परेशानी का कारण बनती है। इरादा सही था लेकिन हमने बुद्धि के साथ, समझदारी के साथ मदद नहीं की तो बाद में वो क्या हो जाएगा? दुख और दर्द का कारण बन जाएगा। इसलिए प्रभु ने जो आज्ञाएं दी हैं उसके एप्लीकेशन में, प्रयोग में हमें बुद्धि की जरूरत है, समझदारी की जरूरत है, प्रार्थना पूर्वक अगुवाई के साथ हमें इस कार्य को करने की जरूरत है। वचन में लिखा है, जो मेहनत ना करे खाना ना खाए। वचन में लिखा है, जो मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है वो भोजन ना करे। तो कोई मेहनत करने के लिए तैयार नहीं और आवश्यकता में है, हम उसे जाके खाना दे? हमें बुद्धि चाहिए, समझदारी चाहिए। इसलिए ये जो आज्ञा है उसको प्रायोगिक करने से पहले प्रभु से अगुवाई मांगे, बुद्धि मांगे और वचन के उस अगुवाई में, प्रभु के उस अगुवाई में हम इस जिम्मेदारी को पूरी करें। तो 11वां निर्देश यहाँ जो हमने सीखा, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो उसमें उनकी सहायता करो। दूसरा निर्देश जो इस 13वें आयत में हम पढ़ते हैं वो है, पहुनाई करने में लगे, पहुनाई करने में लगे रहो। पहुनाई जो शब्द है अंग्रेजी में हॉस्पिटैलिटी, इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है अनजानों के लिए प्रेम, अनजानों के लिए, अजनबियों के लिए प्रेम। इसका जो व्यावहारिक अर्थ है वो है अजनबियों को अपने घर में बुलाना और उन्हें मेहमान के रूप में रखना, उनकी खातिरदारी करना, उनको भोजन देना। यह है इस शब्द का शाब्दिक अर्थ और व्यावहारिक अर्थ। इसी शब्द को, जिसे यहाँ पहुनाई से अनुवाद किया गया है, रोमियो 12 के 13 में जो पहुनाई शब्द है, उसी शब्द को इब्रानियों की पत्री 13 के 2 में भी इस्तेमाल किया गया है। वहां अंग्रेजी में जो अनुवाद है उसमें लिखा है, अपरिचित का आदर सत्कार करो, अपरिचित का आदर सत्कार करो। यहाँ विश्वासियों के संबंध में बात हो रही है, अपरिचितों का आदर सत्कार करना है पहुनाई से तात्पर्य। लुदिया के बारे में सोचिए, प्रेरितों के काम अध्याय नंबर 16 में
जब पौलुस और उनके साथी फिलिपी शहर में पहुंचे और वहां सेवकाई हुई, तो लुदिया ने विश्वास किया और विश्वास करके बपतिस्मा लिया, जल संस्कार लिया। उसके बाद उसने क्या विनती की? क्या लुदिया पौलुस और उनके साथियों को पहले से जानती थी? नहीं जानती थी, लेकिन अब उसने वचन सुना, उसने वचन पर विश्वास किया, जल संस्कार लिया, और उसके बाद उसकी विनती क्या है? प्रेरितों 16 के 15 में जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासिनी समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वह हमें मना कर ले गई। यह है पहुनाई। पौलुस को नहीं जानती थी लुदिया, उससे पहले अभी अभी मुलाकात हुई है, वचन सुना है, प्रभु के दास के रूप में ग्रहण किया है, और क्या कर रही है? पहुनाई कर रही है। इस अपरिचित पौलुस को वो अपने घर ले गई और परिवार समेत उसका अतिथि सत्कार किया। परमेश्वर के लोगों को अपना घर का दरवाजा हमेशा खुला रखना चाहिए। प्रभु के लोगों को स्वीकार करने के लिए, अपने घरों में आमंत्रित करने के लिए हमारे अंतर्गत एक तत्परता होनी चाहिए, चाहे हम उन्हें पहले से जानते हो या पहले से नहीं जानते। यहाँ जब हम इस आज्ञा को, पहुनाई करने में लगे रहो, पौलुस की इस आज्ञा को जब देखते हैं, हमें नए नियम के संदर्भ को भी मन में रखना चाहिए। नए नियम का संदर्भ क्या था? नए नियम में जब प्रभु के दासगण यात्रा करते थे, उस जमाने में आज के जैसे यात्रा की सुविधाएं नहीं थी, जैसे आज होटल हैं और इस प्रकार के ठहरने की सुविधाएं हैं। उस जमाने में जो सराय हुआ करते थे, वो रहने के लिए उतने अच्छे स्थान नहीं हुआ करते थे, सुरक्षा की कमी हुआ करती थी, वहां ऐसे स्थान बुराई के अड्डे हुआ करते थे। इसलिए प्रभु के दासगण जब प्रचार के लिए निकलते थे तो उनको रहने के लिए क्या है व्यवस्था? विश्वासियों से आग्रह किया गया है, तुम अपने घरों को प्रभु के दासगणों के लिए क्या करो? खोलो। और इसके साथ साथ नए नियम की कलीसिया एक सताई हुई कलीसिया थी, और सताए हुए कलीसिया के रूप में कई बार कलीसियाओं के विश्वासियों को क्या करना पड़ता था? अपने घरों को, अपने शहरों को छोड़कर भागना पड़ता था, छोड़कर जाना पड़ता था। तो ऐसे लोगों को जब वो नए स्थानों में जाते थे, वो कहाँ रहेंगे? कलीसियाओं की जिम्मेदारी थी ऐसे लोगों को, ऐसे विश्वासियों को क्या करें? अपने घरों में ठहराएं, उनका सत्कार करें, उनका सम्मान करें। संदर्भ आज का बदला हुआ संदर्भ है, लेकिन ये आज्ञा आज भी हम पर उतनी ही महत्वपूर्ण रीति में लागू होती है जैसे उस जमाने में पहली सदी की कलीसिया पर लागू होती थी। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तब हम पहुनाई दर्शाने के महत्व को स्पष्ट रीति से प्रदर्शित पाते हैं। अतिथि सत्कार या पहुनाई कितना महत्वपूर्ण होना चाहिए मेरे और आपके जीवन में, उसे हम परमेश्वर के वचन में स्पष्ट रीति से सीख सकते हैं, चाहे पुराना नियम हो चाहे नया नियम। सबसे पहली बात, उदाहरण के साथ पहुनाई के महत्व को प्रस्तुत किया गया। प्रभु के बड़े बड़े दासगण, चाहे अब्राहम हो या अयूब हो, उनको किस रूप में दर्शाया गया है? ऐसे लोग जो पहुनाई किया करते थे, अतिथि सत्कार में लौलीन रहते थे। उदाहरण के लिए उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय नंबर 18 1 से 8 तक के पद, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 18 वर्सेस 1 to 8, वहां अब्राहम क्या कर रहे हैं? उत्पत्ति 18 का 1 से 8 पहुनाई कर रहे हैं। किनकी? ऐसे लोगों की जिनको वो नहीं जानते थे। 3 यात्री उनके तंबू के निकट से होकर जा रहे थे, तो अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम भागकर उनके पास गया और उनसे विनती निवेदन किया कि आप मेरे घर आइए, मेरे तंबू में आइए, और अब मैं थोड़ा खाना बनाता हूं, आप वो खाना खाइए, भोजन ग्रहण करके फिर यहाँ से जाइए। और किस प्रकार से उसने इन अजनबियों का अतिथि सत्कार किया? उत्पत्ति 18 6 से 8 में लिखा है, तब अब्राहम तुरंत तंबू में सारा के पास गया और कहा, 3 सदा मैदा जल्दी से गूंद और फुलके बना। फिर अब्राहम गाय बैल के झुंड में दौड़ा और एक कोमल और अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को दिया, और उसने जल्दी से उससे पकाया। तब उसने दूध और दही और बछड़े का मांस जो उसने पकवाया था लेकर उनके आगे परोस दिया, और आप वृक्ष तले उनके पास खड़ा रहा और वो खाने लगे। बहुत ही बड़े अंदाज में अब्राहम क्या कर रहा है? इन 3 लोगों की सेवा कर रहा है, अतिथि सत्कार कर रहा है। क्या अब्राहम इन लोगों को जानता था? अब्राहम इन लोगों को नहीं जानता था। नए नियम में इब्रानियों 13 का 2 में लिखा है, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। अब्राहम अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार कर रहा था। तो अब्राहम का उदाहरण हमें यह समझाता है कि पहुनाई करना बहुत महत्वपूर्ण है। यही नहीं, अयूब परमेश्वर का और एक बड़ा दास, अयूब के जीवन के बारे में हम क्या पढ़ते हैं? अयूब स्वयं अपने जीवन के बारे में कहता है, अयूब 31 के 32 में, अयूब 31 का 32, परदेशी को सड़क पर टिकना न पड़ता था, मैं बटोही के लिए अपना द्वार खुला रखता था। अयूब कहता है कि उसने परदेशी को सड़क पर टिकने नहीं दिया, मतलब जो भी अनजान व्यक्ति उसके शहर में आया उसके लिए रहने की व्यवस्था अयूब ने की।
अय्यूब ने अतिथि सत्कार करने का कार्य अपने जीवन में किया। तो प्रभु के बड़े बड़े दासों को ले लीजिए, अब्राहम को ले लीजिए, अय्यूब को ले लीजिए, इनका जीवन हमें यह बताता है कि अतिथि सत्कार करना एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है मेरे लिए, आपके लिए। और एक कारण जो अतिथि सत्कार करने के महत्व को वचन में उजागर करता है वो है, अतिथि सत्कार के महत्व को हम इस प्रकार से भी जान सकते हैं कि अतिथि सत्कार को कलीसिया के अगुवे बनने के लिए रखे गए योग्यता में से एक योग्यता के रूप में हम पाते हैं। कौन बन सकता है कलीसिया का अगुवा? जिसने अतिथि सत्कार करने में क्या दर्शाया हो, अतिथि सत्कार करने में उसने तत्परता दर्शाई। पहला तीमुथियुस 3:2 में जब पौलुस कलीसिया के अगुवे के अंतर्गत क्या क्या खूबियां होनी चाहिए जब पौलुस ने लिखा, तो उसने क्या बताया? यह आवश्यक है कि अध्यक्ष या प्राचीन या अगुवा निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला हो। अतिथि सत्कार करने वाला। तो अगर हमें से कोई कलीसिया का अगुवा बनना चाहता है, पहला तीमुथियुस 3:2 हमने पढ़ा, अगर हमें से कोई कलीसिया का अगुवा बनना चाहता है, केवल वचन मत सीखिएगा, प्रचार करने में निपुणता मत प्राप्त कीजिएगा, अपने घरों के द्वार भी खोलिएगा, अतिथि सत्कार में आगे बढ़िएगा। केवल कलीसिया के अगुवे के लिए नहीं, अगर आप वचन टटोलेंगे, एक अच्छी गवाही के रूप में अतिथि सत्कार करने को बाइबल में दर्शाया गया है। एक अच्छी गवाही रखने वाला विश्वासी की गवाही में क्या पाएंगे? अतिथि सत्कार को भी पाएंगे। पहला तीमुथियुस 5:10 में जब एक उत्तम विधवा के बारे में, एक अच्छी गवाही रखने वाली विधवा विश्वासिनी के बारे में पौलुस बात करते हैं, तो वहां लिखा है अतिथियों की सेवा की हो, उसने हॉस्पिटैलिटी दिखाया हो, अतिथि सत्कार किया हो। तो एक विश्वासी अच्छी गवाही रखे, वो हम सबको मालूम है। इस अच्छी गवाही के अंतर्गत क्या होना चाहिए? अतिथि सत्कार भी होना चाहिए। मतलब हम सबकी जिम्मेदारी है, अगर हम एक अच्छी गवाही रखना चाहते हैं तो हमसे उम्मीद की गई है हम अपने घरों के द्वार भी खोलें, हम अतिथि सत्कार में लौलीन रहने वाले लोग बने। तीसरी बात जो हम अतिथि सत्कार के महत्व को समझने के लिए बाइबल में कारण के रूप में देख सकते हैं, वो है अतिथि सत्कार का महत्व इस तथ्य से भी उजागर होता है कि न्याय के दिन आपने अतिथि सत्कार किया है या नहीं किया है, इसका प्रभाव आप पर पड़ेगा। अंतिम न्याय के दिन अतिथि सत्कार आपने किया है या नहीं किया है, इस बात का प्रभाव आप पर, मुझ पर पड़ेगा। फिर से मत्ती का सुसमाचार अध्याय नंबर 25 और 43 दो आयतों को पढ़ेंगे। मत्ती का सुसमाचार गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 25 वर्सेस 35 एंड 43। मत्ती का सुसमाचार अध्याय नंबर 25, 35 और 43। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। प्रभु धन्य लोगों से कह रहे हैं, प्रभु धन्य लोगों से क्या कह रहे हैं? मैं परदेशी था और तुमने क्या किया? मुझे अपने घर में ठहराया। और 43 में दुष्टों से प्रभु क्या कह रहे हैं? 43 में मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया। मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया। तो न्याय के दिन जो धन्य लोग हैं उनसे प्रभु कहेंगे तुमने अतिथि सत्कार को किया। केवल प्रभु उनकी तारीफ नहीं करेंगे, उनको प्रतिफल भी देंगे। और दुष्टों के न्याय के पीछे का एक कारण होगा, तुमने भलाई के काम नहीं किए, तुमने अतिथि सत्कार करने के लिए अपने घर के द्वार नहीं खोले। तो भाई और बहनों, आइए अतिथि सत्कार के महत्व को समझें। अनंत प्रभाव इस बात से उत्पन्न होने वाला है कि हमने अतिथि सत्कार किया है या नहीं किया है, हम करने वाले लोग हैं या नहीं करने वाले लोग हैं। इसलिए आइए हम अतिथि सत्कार को अति गंभीरता से लें, हम इसे एक सहूलियत के अनुसार किए जाने वाले कार्य के रूप में न लें, क्योंकि अब्राहम और अय्यूब जैसे दिग्गज विश्वासियों का उदाहरण हमारे पास है और कलीसिया में अगुवाई के लिए एक योग्यता के रूप में यह हमारे पास है और अनंत प्रभाव उत्पन्न करने वाले एक कारण के रूप में अतिथि सत्कार मेरे और आपके पास है। इसलिए आइए हम किसी भी ऐसे अवसर को व्यर्थ जाने न दें जहां हम अब्राहम के माफिक लोगों को अपने घर में आमंत्रित कर सकें और उनका आदर सम्मान सत्कार कर सकें। अब्राहम के माफिक, अय्यूब के माफिक, आइए हम भी इस कार्य को करने वाले बने। यहाँ जब पौलुस लिखते हैं पहुनाई करने में लगे रहो, यहाँ पौलुस इस बात को भी हमें समझा रहे हैं अपने शब्दों के प्रयोग से कि हमें किस प्रकार से अतिथि सत्कार करने के या पहुनाई करने के मौकों का इस्तेमाल करना है। इसके विषय में भी यहाँ परामर्श हम पाते हैं। यहाँ जिस शब्द का इस्तेमाल हिंदी में लगे रहो से किया गया है यूनानी भाषा में, उस शब्द को, नए नियम को अगर आप परखेंगे
लगभग 40-50 बार इस शब्द का इस्तेमाल नए नियम में किया गया है और कई बार इसको किस शब्द से अनुवाद किया गया है, पीछे पड़ने के भावना को दर्शाने के अर्थ में इसको दर्शाया गया है। या दूसरे शब्दों में कहें, पौलुस यहाँ क्या कह रहे हैं, अतिथि सत्कार का पीछा करना, जैसे कोई शिकारी शिकार का पीछा करता है और उस शिकार को प्राप्त करने से प्रसन्न होता है, वैसे ही हम भी अतिथि सत्कार को दर्शाने के लिए उतने अधिक प्रयत्नशील रहे, तत्पर रहे, हम अवसरों को ढूंढे, उसके पीछे जाएं और उसे अपने लिए आशीष का कारण बनाएं। ये भावना यहाँ पौलुस बता रहे हैं। ये नहीं कि कोई अवसर आएगा तो चलो इस्तेमाल करेंगे, नहीं, अवसर ढूंढिए, अवसर बनाइए और उस अवसर का इस्तेमाल कीजिए। वो भावना यहाँ व्यक्त की गई है। एक शिकारी जिस प्रकार से शिकार के पीछे जाता है, ढूंढता है अवसर को, हमें भी अतिथि सत्कार के लिए अवसर ढूंढना है। तो आइए हम उत्साह के साथ अतिथि सत्कार दिखाने वाले बने। वचन में लिखा गया है, वचन में निर्देश है कि हमें कुड़कुड़ाते हुए अतिथि सत्कार नहीं दर्शाना। कुड़कुड़ाते हुए, अरे ये आ गए हमारे घर, कई बार ऐसे ही होता है ना, किस किस के घर में मेहमान नहीं आए, सबके घर में मेहमान आए, वो नहीं संभाला, आपने किस भावना के साथ उस मेहमान की खातिरदारी की, कब जाएंगे, अब 2 दिन सब काम बिगड़ जाएगा, इस भावना के साथ, या जैसे अब्राहम ने किया, जैसे अयूब ने किया, उस भावना के साथ आइए हम उत्साह के साथ, ईमानदारी के साथ, इस बात को समझते हुए कि इसका एक अनंत प्रभाव उत्पन्न होगा, हम अतिथि सत्कार दर्शाने वाले बने। इसीलिए नए नियम में हम कुछ विश्वासियों के बारे में पढ़ते हैं जिनके बारे में क्या गवाही दी गई है। स्तिफनास का घराना किस बात के लिए नए नियम में जाना जाता है? पहला कुरिन्थियों 16 का 15 वहां लिखा है, हे भाइयों, तुम स्तिफनास के घराने को जानते हो कि वे अखया के पहले फल है और पवित्र लोगों की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। पवित्र लोगों की सेवा के लिए तैयार रहते हैं। इंग्लिश में है, they have addicted themselves to the service of the saints। addicted मतलब उन्होंने उस कार्य को एक नशे के रूप में लिया, मतलब वो उतने तत्परता के साथ पवित्र लोगों की क्या करते हैं, सेवा करते हैं। जिस सेवा में साफ सी बात है, पहुनाई भी नए नियम के संदर्भ में जरूर पाई जाएगी। तो आइए भाई और बहनों, हम भी पहुनाई करने में, अतिथि सत्कार करने में, भाई बहनों को अपने घरों में आमंत्रित करने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए हम तत्पर बने। जब मैं इस विषय में सीख रहा था, तैयार कर रहा था, मेरे मन में यह बात आई, हमारी कलीसिया इस क्षेत्र में बहुत पिछड़ी हुई है। पिछले साल, आइए हम अपने आप को जांचें, हमें से कितने लोगों ने एक दूसरे को अपने घर में आमंत्रित किया? पिछले साल क्या हम एक दूसरे के घरों में गए? क्या आमंत्रण मिला, आइए भाई, आइए बहन, घर में आइए, चाय समोसा खाइए, क्या भोजन खाइए? क्या हमने पहुनाई की? देखिए, पहुनाई का रियल मीनिंग, मुख्य अर्थ है अनजानों की सेवा करना। लेकिन जब तक एक दूसरे की, जिनको हम जानते हैं, उनकी सेवा से शुरू नहीं करेंगे, अनजानों तक कभी पहुंचेंगे नहीं। तो आइए हम अपने घरों के द्वार खोलें, एक दूसरे के लिए खोलें, आदर सत्कार एक दूसरे का करें। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। हमें अपने आप को इसके लिए प्रशिक्षित करना होगा। प्रभु ने जो हमें संसाधन दिया है, समय दिया है, हमें एक दूसरे के लिए उसको खर्च करना है। ये कोई बड़प्पन नहीं है, मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। ये बुद्धिमानी की बात है, क्योंकि इसके लिए हमें अनंत प्रतिफल मिलने वाला है। मैं यहाँ एक घर में जाता हूँ वचन सिखाने के लिए, वहां उन्होंने अपने घर के छत पर एक कमरा बना रखा है, और वो भाई कहते हैं उस घर के कि भाई कोई भी प्रभु का दास आए, उनके रहने के लिए यहाँ इंतजाम है, आप इस कमरे में उन्हें ठहरा सकते हैं। अगर कभी भी आपको प्रार्थना के लिए जगह चाहिए, इस कमरे का इस्तेमाल कर सकते हो। बार बार मुझसे ये बात कहते हैं। उन्होंने कमरा अतिथि सत्कार के लिए, पहुनाई करने के लिए तैयार रखा है। वो प्रभु को सही रूप में नहीं जानते, लेकिन पहुनाई करने की भावना उनके अंदर पाई जाती है। हम प्रभु को सही रूप से जानते हैं, तो आइए वैसी भावना, सही भावना अपने अंतर्गत भी लेकर आए। अपने घरों के द्वार एक दूसरे के लिए हम भी खोलने वाले बने। एक दूसरे को आइए आमंत्रित करें। शहर में कोई प्रभु का दास आता है, हमारे अंतर्गत भी एक होड़ रहे, नहीं नहीं भाई आज हमारे घर में रहेंगे, भाई हमारे घर में रहेंगे। इस प्रकार की भावना हमारे अंतर्गत होनी चाहिए। यह है अतिथि सत्कार का अर्थ। तो आइए हम केवल वचन सीखने वाले न बने, हम इस वचन के अनुसार जीवन को जीने वाले भी बने। तो आज हमने क्या सीखा? 2 निर्देश हमने और सीखे। पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो, आइए हम सहायता करने वाले बने। और दूसरी बात, पहुनाई करने में आइए हम तत्पर रहें। अपने घरों के द्वार एक दूसरे के लिए आइए हम खोलने वाले बने। तो प्रभु ने जो आज्ञाएं हमें दी हैं, उसके अनुसार अपने सामूहिक जीवन को आइए हम जिएं। प्रभु ऐसा करने में मेरी और आपकी सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा।